जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ। मानो मैं तुमको कह दूं कि एक तुमको मैंने दे दी एक्वेशन और उसमें तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो एक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, एक्स और वाई की ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो कि उसे सेटिस्फाई कर दे एक्वेशन को। तो तुम क्या करोगे? तो यही हमारा आज का टॉपिक है, यही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो अपनी वीडियो की ओर चलें। तो देखो, मैंने तुमको जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया था। तुम्हारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो आज फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे? कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ देखो, तो ये तीनों चीजें आज हम पढ़ाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो चैप्टर का नेम है, पहले तुम इसको समझो क्योंकि चैप्टर के नेम में ही पूरा सब होता है। तो चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, पेयर का तो मतलब बच्चे जानते हैं क्या होता है? जोड़े। जैसे तुमने पापड़ी का जोड़ा खाया है, वैसे ही जोड़े होते हैं। मतलब दो चीज हो, उन्हीं को जोड़ा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन। तो पहले तुम तोड़ के समझो कि लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब ये कि जैसे तुमको देखो एग्जाम्पल में एक ये एक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर लीनियर, लीनियर क्या है? मतलब वेरिएबल जो है इनकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या होगा? तो वो लीनियर एक्वेशन होगी। समझे मुन्ना? तो वो क्या होगी? लीनियर एक्वेशन होगी अगर उसका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखो, इनमें जो वेरिएबल है इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर 2 है ना यहाँ 3 है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगी? यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो हाईएस्ट पावर 1 तो हो ही गई। वैसे भी सबसे बड़ी पावर 1 हो गई। तो ये हमारी क्या है? लीनियर एक्वेशन है। तो वही जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। इम्पोर्टेंट है, समझ लो। एक्वेशन, एक्वेशन तो तुम जानते हो क्या होता है? जिसमें वेरिएबल हो, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल हो। जैसे देखो, ये हमारी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब जानते हो? इसके अंदर ये कह रहा है इक्वल टू लगा हुआ बीच में, इक्वल टू। स्टेटमेंट यही बन गई। अगर ये ना लगा होता इक्वल टू तो ये स्टेटमेंट नहीं होती, ये स्टेटमेंट बन गई क्योंकि बराबर लगा। स्टेटमेंट का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। तो x और y की वैल्यू कुछ होगी जिसे करने के बाद में 11 आता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, हमको बता रहा है कि ये चीज यहाँ हो रही है। तो जिस स्टेटमेंट में वेरिएबल, वेरिएबल तो तुम जानते हो एक्स वाई वाई जो भी अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। जिसमें वेरिएबल हो वही तुम्हारी एक्वेशन बन जाती है। एक्वेशन तुम समझे? ठीक। अब ये समझो टू वेरिएबल्स क्या है। इन टू वेरिएबल्स, जैसे देखो तुम यहाँ तक तो समझे, पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन मतलब जोड़े में लीनियर एक्वेशन। जोड़े में लीनियर एक्वेशन तुमने अपनी एनसीईआरटी खोलो, उसमें सब देखो जितने भी क्वेश्चन है उनके अंदर केवल एक एक्वेशन नहीं दी है। कितनी? ऐसे तुम्हें पेयर में 2 एक्वेशन दी हुई है, मतलब जोड़े में 2 एक्वेशन दी हुई है। इसलिए चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन। उसके बाद इन टू वेरिएबल्स, मतलब टू वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स का मतलब केवल उसमें 2 वेरिएबल हो, उससे ज्यादा ना हो। मतलब 2 वेरिएबल्स का मतलब है एक्स और वाई हो। एक्स और वाई, देखो 2 हो, एक्स और वाई। ठीक, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। होने के लिए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर में कहा गया, इसलिए 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब आया? पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर एक्वेशन पेयर में दो दो वेरिएबल में। समझे? मतलब लीनियर एक्वेशन जो है वो पेयर में है, टू वेरिएबल्स में भी है। ठीक है, ये तुम्हारी लीनियर एक्वेशन है, ये पेयर में है।
और कैसे में 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं इधर भी इधर भी। तो बस यही हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। तो चलो हम लोग चलते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो देखो अब हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे, अभी देखो समझो। अब मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पूरे इस चैप्टर में जो भी मिलेंगी एक क्वेश्चन, वो 2 मिलेंगी, एक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ। पेयर मतलब जोड़ा। जोड़े में मिलेंगी तुमको 2 मिलेंगी एक क्वेश्चन, एक नहीं मिलेंगी। जोड़े में जोड़े कितने होते, 2 के होते जोड़े, तो पेयर में मिलेंगी। ओके, तो ये देखो। और वो जो दोनों इक्वेशन होंगी वो तुम्हारी किस फॉर्म में होंगी वो भी मैं तुमको बता दूं। वो तुम्हारी इस फॉर्म में होंगी, ये उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मतलब पहली इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में होगी, दूसरी इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में होगी, समझे। तो मतलब दोनों इक्वेशन होंगी एक ही फॉर्म में, होंगी एक ही फॉर्म में। बस यहाँ पर वन वन है यहाँ ऊपर पूरे में, यहाँ नीचे 2 है पूरे में। वो इसलिए हैं जिनसे दोनों अलग अलग लगे, एक जैसी ना लगे। वरना तुम A1 कितने को कहोगे, A1 इसी को तो कहोगे। अब तुम इसको भी A1 कहोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना हम लोग, इसलिए इसे A2 कहेंगे। A2 मैथ्स में ऐसा होता है, अगर 1 हो चुकी है तो दूसरे को 2 मान लेते हैं। जैसे तुमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला हो या वो सरकमफेरेंस निकाला हो, तो पहले हम लोग R1 मानते हैं, फिर एक और निकलती है रेडियस तो उसको हम लोग R2 मान लेते हैं। वैसे इसमें भी ठीक। तो अब देखो, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एग्जांपल से समझो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी। ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा x है, प्लस लग गया। ये तुम्हारा b1 है, ये तुम्हारा y है, प्लस लग गया। ये तुम्हारा c1 है और इक्वल्स टू में 0 है। ओके, मतलब जो तुम्हारे डिजिट हैं, जो तुम्हारे नंबर हैं, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, a1 b1 और c1। और तुम्हारे x और y तो इनकी तो वैल्यूज ही निकालनी होती है, इसलिए वो कुछ नहीं बदलेंगे। नीचे आ जाओ, ये तुम्हारा a2 हो गया, ये तुम्हारा b2 हो गया, ये तुम्हारा c2 हो गया। ठीक। अब ऊपर देखो, ये A2 ये B2 ये C2। तो भाई जो तुम्हारे नंबर्स हैं वो हो जाएंगे A2 B2 C2, और X और Y को कुछ नहीं होगा। ओके, समझे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझे, ये तुम्हारा एग्जांपल है, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती। तो तुम अभी समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन करने में इजी लगेंगे। अब तुम्हें अगर कहा जाए कि तुम्हारा ये जो 4 है ये क्या है, तुम क्या कहोगे, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी 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 टाइप करो, मैं खड़ा हूँ, टाइप करो। देखो जिन बच्चों ने कहा है ये B1 है वो सही है, जिन्होंने कहा है ये B2 है या वो कह रहे हैं पाई है, कुछ भी उनका, तो वो गलत है। देखो कैसे, मैंने तुमसे अभी का जो नंबर्स हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे A1 B1 और C1, जो नंबर्स हैं। और वो नंबर्स कैसे हैं, देखो एक बात और बता दूं, तुम्हारा A1 क्या होगा। ऐसा होता है कभी कभी पेपर में तुमसे ये आगे पीछे कर दिए जाते हैं, ये यहाँ कर देंगे, ये यहाँ और ये बीच में। फिर तुमसे कहेंगे अब तुम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ सही क्या है, MCQ में बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो तुम इतना याद रखो, एक्स के एक्स के जो कोफिशियंट्स है वो A1 होगा, वो A होगा हमेशा A। और Y के जो हैं वो B होंगे B। और C अकेला है, मतलब ये C होगा, ठीक है। और फिर अगर तुमको 2 इक्वेशन दी, 2 ही दी जाएंगी, हमेशा 2 दी जाएंगी। तो 2 में तुम दूसरे वाले में भी देख लो, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का, और उनको सीधी फॉर्म में रखो। जैसे देखो इसको मैं आगे पीछे कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, देखो 4y करा प्लस 8 करा प्लस 5y करा इक्वल्स टू 0। अब मैं तुमसे कहता हूँ इसे सही फॉर्म में लगाओ, कैसे लगाओगे, अरे रुको एक मिनट, गलती हुई, यहाँ पर एक्स आएगा। अब मैं तुमसे कहूँ इसे सही फॉर्म में लगाओ, कैसे लगाओगे। फॉर्म अगर तुमको ये याद है, तुम सोचोगे पहले आएगा A1x। A1 क्या, यहाँ पर एक ही है तो 1 मत मानो, मतलब AX मानो केवल। तो पहले आएगा AX, AX ढूंढो, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है हाँ, क्योंकि X लगा है तो इसको पहले लिख लो, ठीक, प्लस लगा दो। अब अब क्या लेना है, अब हमको लेना है B वाई।
बी वाई कहाँ है, ये है, हाँ ये है, तो 4y ले लिया। अब लेना है सी, और सी क्या है, ये है 8, 8 ले लिया, सिंपल। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चलो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट की वो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। चलो तो देखो अब हम लोग आए अपने थर्ड वाले की ओर। तो ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये नहीं समझा पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। इसी से पूरे चैप्टर के मार्क्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर 6 से 8 मार्क्स का आता है। तो देखो क्या है, थर्ड है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमें इनके अंदर 3 तरीकों की जो लाइंस हैं वो पढ़नी है, 3 तरीकों की। कौन कौन सी, पहला है इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा पैरेलल। तीनों लाइंस तुम जानते होगे, ये तो तुम्हारा बेसिक है, हर कोई जानता होगा कि इंटरसेक्ट मतलब जहां कोई लाइन है दूसरे को काट दे वो इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट वो होती है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी है। पैरेलल वो होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब समांतर एकदम, जितनी बड़ी है इतनी बड़ी ये भी है, ठीक है। तो देखो अब ये समझो, तुम्हारा जो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक बात ये समझना, ये कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट कर सकता है, एक जगह पर। इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये लाइनें, ये लाइन, एक मिनट, अब एक मिनट, अब तुम्हारी जो ये वाली लाइन है, ये जितनी आगे ले जाओ, ये वाली लाइन है जितनी आगे ले जाओ, कहीं और इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी। कहाँ करा, केवल एक जगह। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, याद हुआ। अब कोइंसिडेंट लाइन, ये कितनी है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, मतलब अगर ये एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, तो ये तो बिल्कुल सेम सेम है ना। तो मतलब ये हर जगह काट रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं तो हर जगह काट रही हैं, हर जगह मतलब गिनती ही नहीं है, हर जगह काट रही। तो इनके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी, ठीक। इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत ज्यादा, अनंत, ठीक है। क्योंकि एक के ऊपर एक है ना, तो हर जगह काट रही है। आप देखो यहाँ काट रही, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह काट रही, क्योंकि वो तो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तीसरी है हमारी पैरेलल, ये क्या है, ये इसके पैरेलल। अब ये समझो, ये लाइन को हम लोग जितना बढ़ा दें और ये नीचे वाली को जितना बढ़ा दें, कहीं भी जाके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। याद हुआ नहीं हुआ, तो ये तो तुम्हें ये याद करवा दी कि इनके सॉल्यूशन कितने आएंगे, ठीक है, ये तो तुम समझ गए। अब ये समझो इनकी कंडीशन क्या होती है, तब तुम्हें पता लगेंगे कौन सी लाइन है। इनकी कंडीशन ये होती है, अगर अभी जो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ के है वही, अगर A1 और A2 बराबर करो और V1 और V2 रखो, दोनों बराबर ना आए, दोनों की वैल्यूज बराबर ना हो, तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब, अगर इसका एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है, एक सॉल्यूशन निकल रहा है, तो देखो एक सॉल्यूशन इसका निकल रहा है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये तो ट्रिक से याद करवा दिया, ये तुम याद करो। अब ये कोइंसिडेंट लाइन का समझो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसके सब के सब एक दूसरे के बराबर होंगे। ये देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और इसका एक सॉल्यूशन था तो पहले वाले में ही क्रॉस लग गया, नहीं बराबर हो गए। और ये समझो पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या होगा, तो इनके ये नहीं कि हर कोई से बराबर ही नहीं होंगे, इनके होंगे, पहला वाला बराबर होगा, दूसरा वाला बराबर नहीं होगा। C1/C2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। तो अब देखो एक ही है तो तुम समझे, इतना याद करो। और एक बात और समझ लो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और समझ लो। अब ये समझो, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो उसके कंसिस्टेंस है, तो उसके कंसिस्टेंस है, ठीक है। अगर कोई इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो वो इनकंसिस्टेंट है। अब ये समझो, ये दोनों लाइन है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कंसिस्टेंट है। अब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो ये इनकंसिस्टेंट है, समझ गए। ट्रिक से ये भी याद कर लिए।
ट्रिक्स है ये भी, बस ये और याद कर लेना, वो भी बहुत सरल है, याद हो जाएगा करते करते। अब एग्जाम्पल को समझ लो। ये तुम्हारे दो एग्जाम्पल हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो पहले इसे कर लो। तो देखो, इनकी अगर हम लोग क्या करें, रेशियोस में तुलना करें, तुलना। तो तुलना कैसे होगी, देखो 5 है और 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 करेंगे, तो 5/7 करा। यही तो है A1 और ये A2 है, इक्वल टू करो। ठीक। अब क्या है, B1/B2 की करेंगे, तो 4/6 करो, 4/6 करा। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, कहीं से भी बराबर हैं, इसे ना काटने पर ना इसे काटने पर कुछ बराबर आएगा नहीं, तो ये पहले में ही कट्टा लग गया, कट्टा लग गया। अब एमसीक्यू में तुमसे ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे दे देंगे तुमको लीनियर इक्वेशन, पेयर में दे देंगे और कहेंगे अब बताओ ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्ट है या इनके सॉल्यूशन कितने हैं? जो भी पूछे तुम बताओ। अब देखो ये तुम्हें पता लग गया ये पहले में नहीं मिल रहे हैं, तो तुम इनकी पहचान कैसे करोगे ये क्या है, ये नहीं मिल रहा है, तो इनकी क्या हमें कंडीशन क्या पता थी, अगर नहीं मिलते हैं तो ये कौन सी इंटरसेप्ट लाइन होते, और इंटरसेप्ट लाइन के सॉल्यूशन कितने होते, एक सॉल्यूशन, और इंटरसेप्ट करती हैं इसलिए इनके कंसिस्टेंट आंसर होंगे, समझे। तो ये तुम्हारा ये वाला कराया। अब ये दूसरा देखो, इसको अगर हम लोग करें 3/2 इक्वल टू ये क्या है, 2/3, 2/3, ठीक। इनको करा, ये दोनों बराबर आ रहे, कहीं से बराबर आ रहे नहीं आ रहे, ये भी कौन से है, इंटरसेक्ट लाइन है। अब ऐसे तुम ले लो दो जो बराबर हैं, जैसे देखो एक बराबर वाला तुमको करके बताऊं, ये है तुम्हारा बराबर वाला, देखो 3x/2x इक्वल्स टू, एक मिनट, 18/12 बाई बाई। अब देखो और तुमको बताऊं, एक तुम्हारा ये और कर लो, फिर तुम अच्छे से समझ जाओगे, एक और एक बस ला। और ये तुम्हारा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कितना है, ये है तुम्हारा ये, और एक मिनट यहाँ 9, 7, 9, 9 और 6। अब तुम इसे करो, A1 और A2 की पहले रखो, तो 3/2 करा, इक्वल टू करा। अब 18/12 कर लो, 18/12। अब ये बराबर हैं, गलती, बराबर हैं, हाँ हैं बराबर, अरे मतलब बराबर हैं, तुम देखो कहाँ बराबर है, यहाँ 18, यहाँ 3 है, यहाँ 12, यहाँ 2 है, कहाँ बराबर है, गलत होगा, तुम गलत होगा, क्यों गलत होगा, देखो ये 6 से 12 2 बार में चला गया, और 18 3 बार में, तो क्या आ गया 3/2, और यहाँ क्या है 3/2, बराबर निकले। अब इक्वल टू करो, अब 9/6 है, 9/6। अब बताओ ये इसके बराबर है 3/2 के, कहाँ बराबर है, वो 3 है ये 2 है, अरे उल्लू, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देख 3/2, 3/2, 3/2, तीनों बराबर, मतलब कौन सा है, ये वाला, और ये कौन सी होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, समझ गए। तो ऐसे ही होना था। तो आज की वीडियो का यही करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई, 18 से 19 20 मिनट की हो गई है कम से कम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको समझाऊंगा नेक्स्ट इसके आगे वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।